जून 2022 में रांची के बराइतू पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर रांची के नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें प्रदीप बागची नामक के आदमी को आरोपी बनाया गया। उस पर आरोप लगाया गया था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजात के जरिए भारतीय सेना की एक संपत्ति को हड़प लिया है। ईडी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि 4.5 एकड़ की ये जमीन बीएम लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 2 अफसर थे। एक का नाम अली और दूसरा का नाम भानु प्रताप था। भानु प्रताप सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 का कर्मचारी है, जबकि भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था। बाकी सभी भूमि माफिया से जुड़े थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की बिक्री में शामिल थे। 4 मई 2023 को ईडी ने आईएएस अफसर छवि रंजन को भी गिरफ्तार कर लिया। छवि रंजन रांची में 2 साल तक डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे। उन पर आरोप था कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद और बिक्री में मदद की थी। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि सेना की जमीन का असली मालिक प्रदीप बागची को दिखाने के लिए लैंड माफिया, बिचौलियों, नौकरशाहों ने मिलकर काम किया। जांच में ईडी को पता चला कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया था। इसे 1932 का दिखाया गया। इसमें लिखा था कि ये जमीन पर बागची ने ये जमीन सरकार से खरीदी थी। 90 साल बाद 2021 में प्रफुल्ल बागची के बेटे प्रदीप बागची ने ये जमीन कोलकाता की जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दी। जगत बंधु टी एस्टेट के डायरेक्टर दिलीप घोष है, लेकिन जांच में पता चला कि जमीन असल में अमित अग्रवाल नाम के शख्स को मिली। अमित अग्रवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी था। जून 2023 में ईडी ने दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के मुताबिक जमीन हड़पने के लिए ये पूरा सिंडिकेट सिस्टमैटिक तरीके से काम करता था। पुराने दस्तावेजों से असली मालिकों के नाम हटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था और फिर उनकी जगह नकली मालिकों के नाम लिख दिए जाते थे। जांच के दौरान पता चला कि रजिस्ट्री ऑफिस के कई सरकारी अफसर इसमें मदद करते थे। तलाशी के दौरान ईडी ने आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टाम्प पेपर, कई डीड, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बरामद किए जो सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में पाए जाते हैं। ईडी का दावा है कि फॉरेंसिक जांच में इन दस्तावेजों को जाली होने की बात सामने आई है। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि झारखंड में ऐसी दर्जनों जमीन है जिनके असली मालिक कोई और है, लेकिन इन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया। अगस्त 2023 में ईडी ने प्रेम प्रकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी था। प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त 2022 में भी गिरफ्तार किया था। तब उसे झारखंड के अवैध खनन घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि प्रेम प्रकाश मंत्री हेमंत सोरेन का करीबी है और आपराधिक कमाई में शामिल है। इसके बाद इस जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन फंस गए और उनको 5 महीना तक जेल में रहना पड़ा।